जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम के बारे में। आपको तो पता है मेरा भी टीजीटी का पेपर था हिंदी से, और उसी के चलते मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पा रहा था किन्हीं कारणों की वजह से। आप लोग भी जैसे जानते हैं कि पढ़ाई है तो आदमी पहले जरूरी वीडियो नहीं है, पहले पढ़ाई ही जरूरी है, उसके बाद ही कुछ है। तो मैं बात करने वाला हूँ टीजीटी हिंदी के बारे में, उसमें कितना कट ऑफ जाएगा। और मैं भी क्योंकि अनुभव लिया हूँ, क्योंकि मैं भी एग्जाम हॉल में बैठा था, उस अनुसार मैं बता सकता हूँ कि कट ऑफ कितना जाएगा और कितना नहीं जाएगा। यहाँ बात करने वाले हैं टीजीटी हिंदी में कितना कट ऑफ आएगा, यानी जो कट ऑफ जाने की जो बात हो रही है उसमें हम बात करेंगे। तो इसमें आता है एक 80 नंबर का अपना हिंदी, और 30 नंबर का आता है क्वालिफाई करने के लिए, और 40 नंबर का जीके जीएस जो भी होता है उसमें। तो सबसे ज्यादा नंबर जो उठता है वो मान के चलिए आपका हिंदी और 80 नंबर का होता है। तो 80 नंबर जब आता है तो 80 में आदमी देखते हैं कि इसमें कितना कोई ज्यादा। तो अब की बार जो प्रश्न आया था वो मोडरेट लगभग था, आसान भी नहीं था और ज्यादा भारी भी नहीं था। कुल मिलाकर मोडरेट क्वेश्चन पूछा था, और दिमाग लगाते और सोचते तो लगभग सही हो जाता। और मेरा ही अगर प्रश्न करने की बात करें तो मैं पहले हमको लग रहा था कि हमारा लगभग 75 से 80 में लगभग 75 मेरा सही है, लेकिन घर आते आते 2-3 नंबर कम हो गया। और जो फाइनल आंसर किया आएगा तभी हम बता सकते हैं कि कितना आया है। और जहां तक कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में यही होगा कि पिछली बार बीसी का कट ऑफ गया था 81, और जनरल और ईडब्ल्यूएस का जनरल का कट ऑफ गया था 88, और महिलाओं का गया था 87, और ईडब्ल्यूएस का गया था 1 नंबर कम, यानी 79 नंबर। तो यानी यही हो सकता है कि पिछली बार के जितना कट ऑफ आया था उससे कट ऑफ 100% कम आएगा। यानी जो जनरल का कट ऑफ 88 गया था, तो अगली बार का कट ऑफ मान के चलिए 82 या 85 जा सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और उसका कारण भी है, पिछली बार परीक्षा जो दिए थे लोग 23,000 लोग टीजीटी में बैठे थे, 23,000 टीजीटी में बैठे थे, और उसमें सीट था 4600 में लगभग मान के चलिए 44,500 लोगों का रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट आया था उतना, और की पर सीट है 2100, और लोग फॉर्म भरे हैं 11,800। तो 11,800 में 6% लोग अब्सेंट थे। कितने थे? 6% लोग अब्सेंट थे। तो 6% का मतलब हुआ कि लगभग 1,000 लोग लगभग अब्सेंट थे। तो 1,000 अब्सेंट हुए, तो आपको मान के चलिए एक सीट पर कितना हुए? 5 लोग। एक सीट पर 5 लोग कंपटीशन है। और इसमें बात करें तो कैटेगरी वाइज भी अलग अलग हो सकता है। फिर हम बात कर रहे हैं किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है एससी और एसटी कैटेगरी में फायदा होने वाला है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि स्टूडेंट हमेशा कम रहते हैं और सीटें ज्यादा रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कट ऑफ से नंबर कम आया तो उन लोगों का भी उठा लेता है। तो इसमें कैटेगरी वाइज में इनका फायदा, जो सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो जनरल में है, बीसी में है, और ईडब्ल्यूएस में है इत्यादि। इसमें क्योंकि अब ज्यादा लोग होते हैं, सीटें लिमिटेड होती हैं, और जनरल में सीटें हैं 504, और पूरे देश के लोग उसमें जनरल में आएंगे। और आपको पता है कि सीट इसमें भी जनरल के वही लोग आते हैं, उनको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। हम बात करते हैं 80 नंबर जिसका है, क्या उसका नौकरी पक्का मिल सकता है? जहां तक मिलने की बात है, जिनका 80 नंबर से ऊपर है या 80 नंबर है तो उसके आसपास है, 75 वाले भी उम्मीद कर सकते हैं। वो कौन उम्मीद कर सकते हैं? जो कैटेगरी में है वो उम्मीद कर सकते हैं, जैसे बीसी हुए, ईबीसी हुए, वो लोग उम्मीद कर सकते हैं। और जिनका 70 है तो वो मान के चलिए कि उनको राम राम है। जैसे मान के चलिए, कोई भरोसा नहीं, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मान के चलिए, इसलिए क्वेश्चन 40 नंबर में जिसका 20 नंबर सही हुआ और 80 में जिसका 60 हुआ, तो कुल मिलाकर 80 जिसका भी आ रहा है तो उनको मान के चलिए नौकरी मिल जाएगा 100%। जहां तक कट ऑफ के बारे में है तो कट ऑफ कोई भी क्लियर नहीं बता सकता है कितना जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के लेवल जब हाई किया है तो कट ऑफ पिछली बार से थोड़ा सा कम आ सकता है। बात करते हैं कट ऑफ पर भाषा का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कट ऑफ पर भाषा का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपको पता है कि जो आपके पास जो भाषा जो दिया था 30 नंबर में, आप 20 नंबर तो एक गद्यांश ही दे दिया था इंग्लिश और हिंदी पर। तो आप उसी में से पढ़कर 9 नंबर मार लेंगे तो आपका 9 नंबर हो जाएगा। आपको उस नंबर को ऐड तो किया नहीं जाएगा, उस नंबर को वही होगा कि जो क्वालिफाई के लिए। इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई भी फेल होगा। इससे पहले वाले में बीपीएससी 2.0 में लगभग 20% से 30% लोग फेल थे, लेकिन इसमें फेल होने की कोई इजाजत नहीं है। बात करते हैं बीसे में कितना नंबर आए तो आप सेफ जोन में है। सेफ जोन का मतलब कि आप बीसे में अगर 60 से ऊपर किए हैं और 65 किए हैं तो आप मान के चलिए 100% आप सेफ जोन में है। और 40 नंबर में, जो 40 नंबर जीके जीएस होता है उसमें 15 से 20, यानी 15 से 20 के बीच में रहेंगे तो आपका होने का पूरा ज्यादा चांसेस है। मेरा इसमें 40 में 15 आ रहा है, और इसमें जो चांसेस बन रहा था लगभग 70-72 हो सकता है कि आ जाए। उससे उससे कम भी नहीं आएगा, ज्यादा भी नहीं आ सकता है, क्योंकि आसान क्वेश्चन भी दिमाग पर चढ़ा हुआ हमसे 3 क्वेश्चन गलत हो गया था। अब ठीक जैसे एक प्रश्न पूछा था हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हम तो
सबको पता है कि 4 होता है, लेकिन हम 3 मार के चले आए थे, तो ये भी मिस्टेक हो जाता है। और लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा गद्यांश, गद्यांश में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाया था, और गद्यांश के अलावा अलंकार था, समास था, इतना ज़्यादा क्वेश्चन व्याकरण दे देगा टीजीटी में, कोई सोचा नहीं था। और व्याकरण में जिसका सबसे ज़्यादा सही होगा वही इसमें बाजी मार ले जाएगा। क्या बीपीएससी ट्रायल 4.0 में का तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब जिसका 80 नंबर से कम नंबर है उसको क्या बीपीएससी 4.0 की तैयारी करना चाहिए। देखिए पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसमें एक पन्ना दो पन्ना जो भी है हमेशा उसकी रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, तो आपकी एक्सपीरियंस बना रहेगा। हो सकता है कि टीजीटी में हो जाए तो क्या पीजीटी अब नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। ये हो सकता है बीपीएससी 4.0 में 2,17,000 वैकेंसी आ रही है, उस हिसाब से आप उसको तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही टीचिंग से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।